हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार है और डेट है 26 दिसंबर। यानी कि फ्रेंड्स ये ना मंगलवार के दिन का वीडियो है और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 6 बजने में 10 मिनट कम थे, यानी कि लगभग के। तो मैं सुबह उठ के और गेट वगैरह खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह गेट खोलना बहुत अच्छा होता है कि गेट खोल देना चाहिए बोलते हैं। और पूरा गेट भी नहीं खोली हूँ क्योंकि ना ठंड बाहर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। क्योंकि सुबह सुबह और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं ना, तो उसकी वजह से ठंडी हो जाती है। तो मैं क्या है, एक गेट खोल देती हूँ और एक गेट लगा के पर्दा वगैरह लगा देती हूँ, तो उससे हमारे घर के अंदर हवाएं भी नहीं आती और हमारा गेट भी खुला हो जाता है। और अभी बच्चे लोग नहीं उठे हैं, सिर्फ ये ही उठे हैं क्योंकि इनकी अभी मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है। और मॉर्निंग वाली अगर ड्यूटी चलती है तो मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है सुबह, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर इनके लिए खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो अभी बच्चे लोग तो कोई नहीं उठे हैं, तो सिर्फ ये ही उठ गए हैं। तो इसके बाद फिर मैंने हॉल में झाड़ू लगा ली और हॉल में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं इधर आ गई थी, क्योंकि हमें ना जो सुबह की वासी झाड़ू होती है ना, वो सामने से अंदर साइड लाना चाहिए, अंदर से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। तो मैं सामने से ही अंदर साइड झाड़ू लेके आती हूँ और ये वाले रूम में मैं सभी रूमों का कूड़ा इकट्ठा करके उठा देती हूँ। तो हॉल में झाड़ू लग गई थी। इसके बाद फिर रसोई की और आजू बाजू में एक रूम है स्टोर रूम, और अम्मा जी वाले रूम का भी जो कूड़ा होता है मैं यहीं पर लेके उठा लेती हूँ। तो पहले तो मैं ये वाले रूम में जो बिस्तर लगा हुआ है ना, तो इसको समेट देती हूँ, क्योंकि इसमें बेटा सोया हुआ था, तो उसको मैंने सामने हॉल में भेज दिया है कि वहीं पर दोनों एक साथ सो जाओ कह के। तो ये वाला बिस्तर मैं अभी समेट देती हूँ। और स्टोर रूम में मेरा बड़ा बेटा सोता है, तो वो गेट लगा के सोया है, तो अभी मैंने गेट भी नहीं खुलवाई हूँ, तो मैंने अभी बिस्तरों को यहीं रख दी हूँ, क्योंकि ये सब बिस्तर स्टोर रूम में होते हैं। तो मैंने सोचा अभी इसको यहीं रख देती हूँ, अभी बच्चों को नहीं उठाती, पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो झाड़ू लगा के मैं कूड़ा उठा लूँगी और उसके बाद फिर मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि अभी ना बाहर काफ़ी अंधेला था, तो मैंने अभी बाहर की झाड़ू नहीं लगाई है। बाहर की झाड़ू मैं थोड़ा अंदर लगा लूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा उजाला भी हो जाएगा हल्का फुल्का, फिर मैं बाहर की झाड़ू लगाऊंगी। और फ्रेंड्स, इसके बाद ना फिर मैं बाहर झाड़ू लगा के, और अगर मैं बाहर झाड़ू लगाने जाती हूँ तो उसके बाद फिर मैं वहीं से ब्रश वगैरह करके भी सीधे अंदर आती हूँ। तो मैंने ब्रश वगैरह कर ली हूँ और उसके बाद अब मुझे अपने लिए गर्म पानी करना है। और अभी भी देखिए खिड़की से थोड़ा बहुत दिख रहा है, उतना अच्छे से उजाला नहीं हुआ है, क्योंकि ये समय में ना 6:15 6:30 तक ही बहुत अच्छा उजाला होता है। सुबह बहुत जल्दी अच्छे से उजाला नहीं होता है। तो मैं ब्रश वगैरह करने के बाद अब अपने लिए गर्म पानी करूँगी और साथ ही अपने लिए चाय चढ़ा दूँगी, क्योंकि इनके लिए चाय मैं थोड़ी देर से बनाऊँगी। ये अभी नहा रहे हैं, तो पहले अपने लिए मैं चाय बना लेती हूँ, फिर मैं इनके लिए चाय रख दूंगी, क्योंकि मैं काली चाय पीती हूँ और ये दूध वाली चाय पीते हैं। और सुबह के समय हमारे यहाँ 3 बार चाय बन जाती है, क्योंकि एक बार अम्मा जी पीती हैं, एक बार ये पीते हैं और एक बार मैं पीती हूँ। तो अलग अलग ऐसे करके 3 बार हमारे यहाँ चाय बन जाती है। तो चाय चढ़ा दी मैंने, और मेरा जो काम होता है प्लेटफॉर्म क्लीन करने का सुबह, तो मैं पूरे प्लेटफॉर्म में कपड़ा मार देती हूँ। और इसके बाद साथ ही साथ ना मैं दाल भी चढ़ा दूंगी। दाल चढ़ाऊंगी नहीं, यानी कि अभी दाल निकाल के रख दूंगी। जब मैं मोटर चालू करूंगी ना, तो उससे ताज़ा पानी आएगा, तो फिर मैं सब दालों को धुल के चढ़ा दूंगी। तो अभी समय था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो मैं पानी गर्म हो रहा है, जब तक मैं अपनी दाल निकाल के रख देती हूँ। अब पानी गर्म हो गया था, तो मैं पानी अपने लिए गिलास में निकाल ली हूँ और साथ ही मैं अब चाय बना लेती हूँ। तो काली चाय बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2-3 मिनट में बन जाती है। तो उसके बाद फिर मैं खाना बनाने का काम करूंगी। और अगर मॉर्निंग वाली ड्यूटी होती है ना, तो उतने समय मुझे चाय पीने का भी उतने अच्छे से समय नहीं मिलता है। बिल्कुल काम करते करते ही मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि इनको 7:30 बजे तक खाना चाहिए होता है। तो मैं साथ ही में सब्जी, रोटी और दाल भी बना लेती हूँ। तो क्या है ना फ्रेंड, मैं क्या करती हूँ, सब्जी कट करती हूँ और साथ ही साथ में चाय पी लेती हूँ। तो मेरा चाय पीने का काम भी हो गया है और मेरे सब्जी भी कट गई है। तो आज मैं सब्जी में जो है कि बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, और साथ में मैं दाल भी बना लूँगी। तो सब्जी वगैरह कट हो गई थी, तो मैंने अभी मोटर चालू करवा ली हूँ। और ताज़ा पानी आता है ना, तो वो काफ़ी थोड़ा सा गर्म रहता है ना, तो उसके से सब्जी वगैरह अच्छे से धुल जाती हैं। और अगर टंकी का पानी यूज करो ना, तो टंकी का पानी इतना ठंडा रहता है कि हाथ पूरे ठुठुर से जाते हैं। तो मैं सुबह के समय में मोटर ही चालू करवा लेती हूँ, तो ऊपर टंकी भरने का भी काम हो जाता है और हमारे रसोई में खाना बनाने के काम भी हो जाते हैं। तो साथ ही साथ में क्या है, सब्जी, दाल सब कुछ को धुल के रख लूँगी, क्योंकि बार बार पानी में हाथ ना लगाना पड़े, क्योंकि सर्दियों में ना
बार बार हाथ पानी में लगाओ ना तो हाथ में भी ठंडी लगने लगती है और उससे हमें शीत चढ़ने लगती है, तबीयत खराब होने का भी ना डर होता है। क्योंकि बार बार और सर्दियों के समय में तो हमें बहुत ही बच के काम करना चाहिए और हमारे जितने भी काम होते हैं ना सुबह मॉर्निंग के ही होते हैं, तो उसके समय में ज़्यादा ठंड भी रहती है और पानी भी इतना ठंडा रहता है कि हमें थोड़ा अपने संभल के काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो घर का काम हम ही को करना है और फिर हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है और बच्चे लोगों को, यानी कि पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। अगर हम ही बीमार पड़ जाएँ तो हमारे घर में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते मेरी सब्जी वगैरह धुल गई थी और दाल भी धुल के मैंने चढ़ा दी हूँ। तो अब मैं सब्जी में तड़का लगा देती हूँ। तो मैंने ऑयल डाली हूँ, ऑयल डालने के बाद ऑयल गर्म हो गया तो जीरा डाल के प्याज डाल दी। अब प्याज भुन रही है, उसके बाद फिर हम उसमें आलू डाल देंगे। और फ्रेंड्स, आलू गोभी की सब्जी जो है ना मेरे बच्चों को इतनी पसंद है कि मुझे अधिकतर सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के समय में, यानी कि आलू गोभी की सब्जी ही बनानी पड़ती है। क्योंकि वो लंच में भी ले जा लेते हैं और शौक से खा भी लेते हैं। और हम माओ की ऐसी आदत होती है ना, जो चीज़ हमें बच्चे को ज़्यादा पसंद होती है हम उसी को बनाते हैं। क्योंकि अगर मैं और कुछ बना दूँ ना, बैगन वगैरह, तो बच्चे लोग सुबह में बैगन वगैरह खाते भी नहीं हैं और लंच में भी नहीं ले जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग के समय में अधिकतर पत्ता गोभी या फूल गोभी ही या फिर आलू की सब्जी ही बनाती हूँ कि बच्चे लोग अच्छे से खा लें। तो सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया है और उसके बाद फिर ये आ गए थे नहा के, तो अब मैं पूजा के बर्तन क्लीन कर देती हूँ क्योंकि ये पूजा करेंगे। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सुबह जो जल्दी नहा लेते हैं ना वही पूजा कर लेते हैं। तभी इनकी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है तो इस वजह से ये जल्दी नहा लेते हैं, तो जो है कि यही पूजा कर लेते हैं। तो मैं पूजा के बर्तन वगैरह क्लीन कर दूंगी। और पीताम्बरी से पूजा के बर्तन मांजो ना, तांबे के लोटे वगैरह, तो देखिए कितने चमक जाते हैं, बहुत ही अच्छे से चमक जाते हैं। तो मैंने पीताम्बरी से ही मांजा है, बिल्कुल चमक जाते हैं। और पीताम्बरी का ना जादू जैसा कमाल होता है कि पीतल के हो या तांबे के बर्तनों को मांजो तो बिल्कुल चमक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं मेरे पूजा वाले और आलू भी भुन गए थे। तो अब मैं इसमें ड्राई मसाले डालने के बाद फिर गोभी डाल दूंगी, क्योंकि आलू को ना 10 मिनट भून लेना चाहिए, क्योंकि हमारी गोभी है ना जल्दी पक जाती है और आलू पकने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसलिए मैं आलू को जो है कि 10 मिनट पका लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसमें गोभी डालती हूँ। तो जो हमारे ड्राई मसाले होते हैं बेसिक के, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, वो सब डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास जो फ्रेश मेथी है ना वो ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैं कसूरी मेथी ही डालूंगी। और कसूरी मेथी डालने के बाद फिर मैंने इसमें गोभी डाल दी हूँ और गोभी डालने के बाद हम इसको मिक्स करके रख देंगे। तो फ्रेंड्स, सब्जी को मैंने मिक्स करके रख दी हूँ। और साथ ही मेरी मसालादानी थोड़ी सी गंदी लग रही थी ना, उतनी गंदी तो नहीं लग रही थी क्योंकि अंदर साइड थोड़े बहुत मसाले गिर जाते हैं। तो मैंने उन्हीं जो कटोरियाँ खाली हो गई तो उनको धुलने के लिए रख दी हूँ। और जिसमें थोड़े बहुत मसाले बचे थे तो उनको मैंने पोंछ के, और मसालादानी को भी पोंछ के मैंने उसको भी साफ़ करके रख दिया है। क्योंकि हमें ये सब काम ना करते ही रहना चाहिए और खाना बनाते बनाते हमारे कई काम हो जाते हैं और ऐसे में हमारी साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मसालादानी को रखने के बाद, और साथ ही मैंने आटा भी लगा लिया था, तो हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया। अब मैं बना देती हूँ गरम गरम पराठे, क्योंकि ये भी पूजा करके आ गए हैं तो ये भी सब्जी और पराठे खा के चले जाएंगे, क्योंकि सब्जी भी मेरी बन गई है और बच्चे लोगों के लंच के लिए भी आज मैं पराठे ही बनाऊंगी। वैसे तो मैं अगर सर्दियों के समय में हरी सब्जियां रहती है जैसे मेथी भाजी, पालक भाजी, तो वो डाल के बना देती हूँ, पर आज भाजी में कुछ भी नहीं था तो मैंने सोचा चलो मैं प्लेन पराठे ही बना दूंगी, तो बच्चे लोगों को भी हो जाएंगे और ये भी खा लेंगे। क्योंकि अब इनका जाने का समय हो गया है, जो है कि ये है ना लगभग 7:30 के करीब चले जाते हैं, तो उतने बजे तक मुझे अपना पूरा खाना फिनिश करना पड़ता है। तो चलिए, मेरा खाना वगैरह बन गया है और मैंने इनको खाने के लिए भी दे दिया है। तो फ्रेंड्स, ये है ना खाना खा के चले गए हैं और मेरी रोटी वगैरह भी सिक चुकी है। तो मैं क्या है अब यहाँ से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ये अलमारी खोली थी, इसमें मेरे को थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था, मैंने कपड़े से झाड़ दिया है। और जो परथन का जो डिब्बा होता है ना, तो मैं इसको भी पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि मैं परथन अलग से ही रखती हूँ, रोटी के यानी कि आटे के डिब्बे में मिक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि परथन वाला जो आटा होता है ना वो सकरा हो जाता है, तो उसको मैं अलग ही रखती हूँ। क्योंकि हमारे जो डिब्बे के आटे होते हैं ना, उसमें से हम पूजा के लिए या फिर कोई भी अच्छी चीज़ के लिए यूज करते हैं ना, तो इसलिए परथन का आटा हमें अलग ही रखना चाहिए। तो वो सब समेटने के बाद साथ ही मैं बच्चों का लंच भी पैक कर देती हूँ, क्योंकि अभी गरम गरम पराठे हैं ना, और गरम गरम पराठे अगर डिब्बे में रख दो तो पराठे गरम ही रह जाते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। तो मैं बच्चों का साथ ही साथ लंच भी लगा के रख दूँगी और साथ ही मैं सब्जी वगैरह खाली कर दूँगी, क्योंकि अब मुझे
अपनी रसोई भी क्लीन करना है। और मैं जो है कि ना सबसे पहले अपनी रसोई ही क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं पूरे घर की डस्टिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि एक बार रसोई से फ्री हो जाओ ना तो ऐसा लगता है हमारा आधा काम हो गया, क्योंकि हमें रसोई में ही ज़्यादा काम लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने बच्चों का लंच पैक कर दिए और इसके बाद जो सब्जी थी ना तो इसको मैं एक डिब्बे में रख दूंगी, तो ये हमारी कढ़ाई भी खाली हो जाएगी और धुल भी जाएगी। ऐसे सब्जियां खाली करके रख दो ना तो अच्छा रहता है, हमारा प्लेटफॉर्म जो होता है ना वो खाली लगने लगता है। तो सब्जी को मैं ढक के रख दूंगी और साथ ही दाल में भी मेरा तड़का लग गया है तो दाल को भी उठा के रख दूंगी। अब मैं इस साइड आ गई तो अब बर्तन वगैरह क्लीन करूंगी। तो बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं ना सबसे पहले पटा बेलन धुलती हूँ, क्योंकि हमें ना पटा बेलन को जूठे बर्तनों के साथ नहीं धुलना चाहिए। तो और पटा बेलन को ना साथ ही साथ धुल देना चाहिए, उनको रखना भी नहीं चाहिए वैसे ही। तो मैं पटा बेलन को सबसे पहले धुलती हूँ, उनको जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखती हूँ। तो पटा बेलन धुलने के बाद और मेरे फिर इसके बाद बर्तन वगैरह भी क्लीन हो गए थे, तो अब मैं गैस को भी क्लीन कर लूँगी। और गैस को मैं पहले विम लगा के साबुन से ना धुल देती हूँ पानी डाल के, उसके बाद फिर मैं कपड़े से पोंछती हूँ। और मैं आसपास की खिड़की वगैरह भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ना सब्जी बनाओ और या फिर दाल की सीटी आती ना कुकर की तो उसके छींटे उचट ही जाते हैं, तो काफ़ी गंदा सा हो जाता है। तो आसपास भी सब कपड़ा लगा के हम क्लीन कर। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी गैस काउंटर वगैरह क्लीन हो गई है और उसके बाद फिर ये गैस क्लीन करते हैं ना वो वाले कपड़े हैं तो मैं उनको भी धुल के रख देती हूँ, क्योंकि थोड़े से चिकने चिकने से लग रहे थे, ज़्यादा गंदे तो नहीं थे। और मैं थोड़ा सा सर्फ डाल के यहीं पर इसको क्लीन कर दूँगी तो ये साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, हम धुलते ही रहते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहीं पर मैं इनको धुल लेती हूँ। और इसके बाद फिर ना वाइपर वगैरह है ना तो आज मुझे उनको भी धुलना है, क्योंकि वो भी काफ़ी गंदे से लग रहे थे। अब पानी वगैरह निकालो ना तो वो गंदे हो ही जाते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ हम अगर धुलते रहते हैं ना तो वो क्लीन रहते हैं। और मेरा तो ये हिसाब रहता है कि मैं कभी कुछ इस तरह से धुलते रहती हूँ तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं और हमारी सफाई भी हो जाती है और हम थकते भी नहीं, यानी कि परेशान भी नहीं होते हैं, हमारे लिए काम भी ज़्यादा नहीं होता है और हमारी क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो वाइपर वगैरह धुलने के बाद फिर मैं यहाँ से क्लीन कर दूँगी। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। आज मेरा वीडियो रसोई से शुरू हुआ है और रसोई में ही ख़त्म हो रहा है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा मुझे, आप लोगों की सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।